देश में काम करती है और एक सामाजिक और धार्मिक संस्था है जिसमें पूरे उसका पूरे देश में नेटवर्क है। साथ ही ये बात भी बताना चाहूँगा मैं आपको कि यहाँ राजस्थान में राजस्थान मुस्लिम फोरम विभिन्न संगठनों और जो संस्थाएं हैं उनकी मुखिया हमारे जो हैं उन सबका एक अम्ब्रेला एक फोरम है। उस फोरम के भी मैं भी उससे जुड़ा हूँ, सेक्रेटरी हूँ। आपके हमारे आरको साहब भी और मोहतरम हमारे जनाब हाफिज मजदूर अली साहब भी उसके हम सब उसमें भी हम हैं। इसका मतलब ये कहना चाहता हूँ, इसलिए उसका परिचय करा रहा हूँ कि हम सब आपके साथ समरावता के लिए समरावता के ग्रामवासियों के न्याय में हम आपके पूरी तरह से आपके साथ हैं। शुक्रिया। मेरा नाम मुकेश मीना और सरपंच ग्राम पंचायत बरनी और सरपंच संघ जिला अध्यक्ष हूँ मैं टोंक से। मैं आज जो साहब का एक केसी गुमरिया जी है, साहब ने काफ़ी टाइम से आदिवासी समाज के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी संघर्ष करते हैं और हर चीज़ में आगे बढ़ के भाग लेते हैं। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि जो ये घटनाएं घटी है ये किसी से छानी भी नहीं है और छुपी भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस दिन मैं भी वहाँ मौजूद था। सुबह से लेके और नाइट तक जब तक ये जो पूरा जो तांडव हुआ तो ये हमारी आंखों के सामने हुआ है। सिर्फ वहाँ पे एक जिनाइन या अपने हक की मांग थी इनकी कि जो देवली से हटा के और उनियारा में इनको जोड़ा जाए, उसी मांग को लेके और ये जो वोट डालने का इन्होंने बहिष्कार किया था। वहां बैठ के नरेश जी ने वहां उस धरना में शांतिपूर्वक कि कलेक्टर मैडम वहां पे आ जाए और हमारे को जो आश्वासन है कि आचार संहिता है उस टाइम पे कर कुछ नहीं सकते, बाकी लोगों के बीच में आके और आश्वासन है एक लिखित में इनको दे जाए कि आचार संहिता के बाद में आपको जोड़ दिया जाएगा। यही एक मेन यह डिमांड थी, इसके अलावा कुछ भी था नहीं। कलेक्टर नहीं आए वहां मौके पे, प्रशासन बिल्कुल जैसे किसी तरह का कोई प्रेशर हो, पूरे दिन से टॉर्चर हम लोगों को वहां पे किया जा रहा था। बाकी उसके बावजूद भी पूरा गांव शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे थे। जबरदस्ती से जैसे हमारे जो चित्रा जी है इनसे इन केसमेंट को और एक और अन्य आदमी को ले जाकर और जरी जरबन उन्होंने वोट दिलाया, जबकि ये न्यायपालिका या जो भी लोकतंत्र के अंदर संविधान में या कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जबरन आप किसी व्यक्ति को उठा के वोट दिला सकते हो। जब पूरा गांव जो वोट का बहिष्कार कर चुका था तो जबरदस्ती से तो पहले तो जो प्रशासन है तो उस व्यक्ति में कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इतना बड़ा जुल्म किया है और जिसकी वजह से आज इतना हर आदमी और पूरा गांव एक बिल्कुल यो मान के चलो बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। बाकी ये तो ठीक है, इस वक्त एक बहुत आशीर्वाद रहा कि इस घटना से बचे सारे लोग। बाकी मैं आपको कहना चाहूंगा सबसे पहले प्रशासन को उस व्यक्ति के ऊपर एक जो देशद्रोही होने का काम तो उस व्यक्ति ने किया है, जो पूरा जो इतना बड़ा जो तांडव उस आदमी की वजह से हुआ। अगर वो जबरन अगर वोट नहीं दिलाता तो शायद आज यहाँ अपन लोग सारे नहीं इकट्ठे होते। और उसके बावजूद उसके ऊपर तो गवर्नमेंट काम एक्शन नहीं ले रही और हमारे जितने भी जो निर्दोष बच्चे हैं जो शाम के टाइम पे संगीत का प्रोग्राम चल रहा था बिल्कुल शांतिपूर्वक, यानी गिरफ्तारी के लिए नरेश जी ने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि मैं गिरफ्तारी, उन्होंने ये कहा मैं 100% मेरी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। बाकी जो जिनाइन जो मांग है, ये जो घटनाएं घटी है, सबसे पहले तो एक उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो जिसने जबरदस्ती से वोट दिलाया और इनका जो मुकदमा है वो मुकदमा भी दर्ज हो। अगर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है कि मैंने थप्पड़ मार दी तो उसने जो काम किया है, जो इतना कृत्य काम उसने किया सबसे पहले, तो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
बाकी गिरफ्तारी देने के लिए मैं तैयार हूँ। जो व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, तो शायद फिर प्रशासन को इस तरह का तांडव मचाने की वहां पे शायद आवश्यकता नहीं थी। बाकी ये गवर्नमेंट की एक सोची समझी एक साजिश थी, जिसके अंदर मैं तो ये कहना चाहूंगा उसमें वो कांग्रेस के लोग भी शामिल थे, जिनको राजनीति वहां पे चमकानी थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा पूरी गवर्नमेंट वहां पे पूरी विफल रही, पूरा प्रशासन गवर्नमेंट का विफल रहा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा आपको कि जो भी कदम उठाए, क्योंकि अब तक इतने सामाजिक तौर पे हर जिले में ज्ञापन भी दे चुके, बाकी फिर भी हमारे जो निर्दोष बच्चे हैं वो हर आदमी तैयारी कर रहे हैं। बाकी उनके ऊपर जो मुकदमे जिस तरह से नहीं लगने चाहिए, तो सारे मुकदमे इन्होंने लगा दिए और आज भी जेल के अंदर है वो लोग। तो आप सब अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये समय आ गया। नहीं तो ये इनको आज भी गवर्नमेंट को चुन कर प्रशासन इसमें बिल्कुल किसी तरह का एक्शन लेना नहीं चाहते। जितने और हमारे बाहर जो लोग हैं उनकी भी लिस्ट बना के बैठे हुए हैं और अभी भी उनको पकड़ने की फिराक के अंदर है। तो जाने कितने हमारे बच्चे हैं जो मान लो कि उनके ऊपर मुकदमे लगाने की फिराक में अभी भी गवर्नमेंट और प्रशासन, यानी कि इनके जो कारनामा जो इन्होंने किया है, उस कारनामे को छुपाने के लिए ये प्रेशर हमारे लोगों के ऊपर बनाना चाहिए, हमारे बच्चों के ऊपर बनाना चाहिए, जो ताकि इससे डर के और दुबक के और दूर रहे और किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं करे और इनकी मनमर्जी चलती रहे। इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे लोगों को लपेटती रहे। सरकार की और लोगों की ये मंशा है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह से, किसी भी दल से, किसी भी हर समाज, सर्व समाज का है, क्योंकि आज नरेश जी के लड़ाई लड़ रहे थे तो सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि उस गांव के अंदर कोई मीना समाज नहीं रहता। उस गांव में राजपूत भी रहते हैं, उस गांव के अंदर ब्राह्मण भी रहते हैं, उस गांव में बाबा जी भी रहते हैं, सर्व समाज के लोग उस गांव में रहते थे और सबकी मांग के लिए वो लड़ाई लड़ा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सर्व समाज तन मन से पूरा साथ दे और इतना बड़ा आंदोलन करे जो ताकि सरकार को भी घुटना टेके और सारे जिनायत जितनी भी मांगे माननी पड़े। और मैं तो साहब से ये कहना चाहूंगा, जहां भी जो भी टाइम डेट और जगह जो आप निश्चित करोगे, पूरी सर्व समाज तैयार है और करने के लिए बस प्रेयर करनी है। बाकी पीछे राजनीति से उठ के बड़े काम करना है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्योंकि ये सर्व समाज का मैटर है। ये किसी दल का, किसी उसका पार्टी का राह नहीं है और अपने को नहीं इसमें कोई राजनीति होने से नहीं। अपने को यहाँ पे सिर्फ एक संभ्रालता गांव है, वहां के लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रह जाएंगे, चाहे मरना भी पड़े तो वो भी करेंगे हम तो मजदूरों के लिए। प्रशासन को कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर हमारे लोगों को, क्योंकि जब आंदोलन हुआ उनको न्याय मिला और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसी का गला नहीं बोल रहे, सत्य की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। और साहब से और आपके सहयोग में हम लोग काम करेंगे। जय हिंद।